बहुत बड़ी खबर आ रही है महिला किसानों के लिए। सरकार ने अब महिला किसानों को कानूनी दर्जा देने का फैसला किया है। खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने महिला किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अब विधानसभा में महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 पेश कर दिया है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है। इस विधेयक का सबसे बड़ा उद्देश्य खेती और उससे जुड़े कार्यों में लगी महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक न होने के बावजूद भी कानूनी रूप से किसान की पहचान देना है। इससे ऐसी महिलाएं भी सरकारी योजनाओं, कृषि सब्सिडी, संस्थागत ऋण और बाजार सहायता के साथ कृषि विस्तार सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी, जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे। सरकार का कहना है कि सालों से बड़ी संख्या में महिलाएं खेती और पशुपालन जैसे कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं, लेकिन जमीन उनके नाम न होने के कारण किसानों के रूप में इन्हें मान्यता नहीं मिलती है। इसी वजह से वे सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता से बाहर रह जाती है। अब नए विधेयक में किसान और कृषि की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके तहत केवल खेती ही नहीं बल्कि डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन, रेशम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, लघु वनोपज संग्रह जैसे कार्यों में जितनी भी महिलाएं लगी हैं, उन सभी को किसान के तौर पर दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा बटाईदार किसान, पट्टेदार किसान, कृषि मजदूर और खेती से जुड़े मौसमी प्रवासी श्रमिकों को भी इस दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। विधेयक के तहत पात्र महिलाओं को महिला किसान प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र उनकी आधिकारिक पहचान होगा, जिसके आधार पर वे सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, बैंक लोन और बाजार सहायता का लाभ ले पाएंगी। प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया ग्राम सभा या शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से होगी। यदि किसी महिला का आवेदन खारिज होता है तो उसके लिए अपील की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा महिला किसान के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला किसान कोष भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही जिला और तहसील स्तर पर महिला किसान सहायता अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, जो महिलाओं को ये प्रमाण पत्र बनवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में मदद करेंगे। इस विधेयक में महिला किसानों के लिए 3 स्तरीय संस्थागत व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें एक गवर्निंग काउंसिल, राज्य स्तरीय निगरानी समिति और महिला किसान सशक्तिकरण प्रकोष्ठ शामिल होगा। अब अगर यह विधेयक कानून का रूप लेता है तो महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां खेती में महिलाओं की भूमिका को कानूनी मान्यता देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इससे राज्य की लाखों महिला किसानों को सरकारी योजनाओं और वित्तीय सहायता तक सीधी पहुंच मिलने का रास्ता साफ होगा। तो महिला किसानों के लिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र में सरकार ने महिला किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में अब महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक 2026 पेश कर दिया है। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।